हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की शुरुआत लगभग 11:30 बजे गोली और ये विक्स के साथ हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, सिर दर्द कल रात से ही होने लगा था। इसलिए उठते से ही फिर मैंने गोली वगैरह खा ली। उसके बाद दिन भर बहुत ठंड भी लग रही थी और कहीं जाने का मन भी नहीं था, और कुछ पढ़ तो मैं पा ही नहीं रहा था, तबीयत खराब थी, सर दर्द कर रहा था इसलिए। तो मैंने दिन भर आज विकास दबंग सर की वीडियो देखी, और उसे देखते-देखते भी मुझे फिर ऐसा फ़ील होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस वीडियो के साथ जस्टिस ना कर पाऊँ, क्योंकि सीधी-सी बात है, ये वीडियो मैं देख तो लूँगा लेकिन फिर भूल जाऊँगा। इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि इस वीडियो को यहीं रोक दिया, और फिर मैंने सोचा जब कल सिर दर्द ठीक हो जाएगा तो फिर से इसे देखूँगा और इसके नोट्स वगैरह बना लूँगा, ताकि ये आगे भी मुझे याद रहे। तो यही था कि सारा दिन लगभग शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक मैं बिस्तर पर ही रहा। उसके बाद फिर मैंने शाम को लगभग साढ़े 7 बजे खाना खाने गया, और पैदल-पैदल ही गया था ताकि थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए। और खाना खा के आने के बाद लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे। फिर 1-2 घंटे मैं बैठा रहा, फिर से रिलैक्स किया, और फिर मैंने सोचा कि अब दिन भर में पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं है, तो आधे 1 घंटे मैंने पहले थोड़ा-सा रिवीज़न किया, और फिर सोचा कि टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, जो कि आज संडे भी था। तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने कई लोगों के रिप्लाई भी किए थे, और मैं देख भी रहा था कि कई लोग बोल रहे थे टेस्ट नहीं दिया क्या? तो दिन भर से जब तबीयत ख़राब थी तो मैंने सोचा भी था कि शाम को टेस्ट दूँगा। शाम को भी नहीं दे पाया था, तो रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब दे सकते हैं। तो रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे से मैंने टेस्ट का हमारा पहला टॉपिक था साइंस, तो साइंस से हमने टेस्ट को स्टार्ट किया। तो अभी साइंस में मैं वैसे भी बायो पढ़ रहा था, तो बायो के कुछ बेसिक क्वेश्चन्स आ रहे थे, वो तो बन जा रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़े टफ क्वेश्चन आते थे किसी टॉपिक से, जैसे सेल से या स्केलेटन सिस्टम से, किसी से भी, तो वहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन हाँ, ओवरऑल साइंस ठीक जा रहा था। फिज़िक्स काफ़ी सरल लग रही थी। इसके बाद हमारा अगला पोर्शन स्टार्ट हुआ, जो कि था हिंदी का। तो हिंदी अभी ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है, तो हिंदी में इतना मैं अभी प्रेशर नहीं लेता कि स्कोर ज़्यादा अच्छा अच्छा हो या कुछ भी हो। लेकिन बस ये है कि क्वेश्चन पढ़ के जैसे आंसर लगते जाते हैं, वो लगाते जाता हूँ। इस तरह से हमने हिंदी ख़त्म की। हिंदी के बाद हमारा अगला पार्ट आया इंग्लिश का। इंग्लिश में भी क्वेश्चन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़े सरल आते हैं, बस एक बार पढ़ लो हिम्मत करके तो इंग्लिश हो जाती है। तो इंग्लिश के भी सरल क्वेश्चन थे, इंग्लिश कंप्लीट की। और उसके बाद हमारा अगला पोर्शन आया मैथ्स का। तो मैथ्स मैंने अभी के लिए स्किप कर दिया, मैथ्स मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा। और उसको स्किप करने के बाद आया जीएस वाला पार्ट। जीएस वाला पार्ट काफ़ी कठिन था, मुझसे कुछ बन भी नहीं रहा था। तो बस वही था, मैंने पढ़ा भी नहीं था, तो जितने लग रहे थे उतने लगा दिए जीएस में। और जीएस को कंप्लीट करके फिर अगला पार्ट स्टार्ट किया, जो कि था कंप्यूटर का। कंप्यूटर का ऐसा था कि मैं 2 हफ्ते से लगभग कंप्यूटर ही पढ़ रहा हूँ, और कंप्यूटर में मेरे 2 हफ्ते से दोनों टेस्टों में 10-10 नंबर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते मैंने टेस्ट में कैसे भी सोच के रखा था कि कंप्यूटर का मेरा टारगेट था कि कैसे भी करके 11 नंबर तो लाने हैं। मतलब ये था कि कैसे भी करके अब कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट तो करना है नंबर्स में। तो थोड़े ध्यान से मैंने कंप्यूटर पढ़ा और कंप्यूटर वाला पोर्शन कंप्लीट किया। इसके बाद अगला पोर्शन जो था हमारा, वो था रीज़निंग का। तो रीज़निंग करने के लिए मैंने अपनी कॉपी वगैरह उठा ली, क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने वाला पोर्शन था उसमें। पिछले 2 टेस्ट से रीज़निंग थोड़ी सरल आ रही थी। लेकिन फर्स्ट टेस्ट में मेरे 24 नंबर थे रीज़निंग में, सेकंड में 22 थे। तो रीज़निंग में थोड़ा प्रेशर रहता है कि ज़्यादा नंबर कम ना हो, तो ध्यान से रीज़निंग कंप्लीट करी। और रीज़निंग के बाद अब हमारे 2 टॉपिक बच रहे थे, एक था मैनेजमेंट और एक था मैथ्स। तो रीज़निंग कंप्लीट करने के बाद मैंने मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या है कि पहले टेस्ट में मैनेजमेंट में मेरे नंबर थे लगभग 11, और दूसरे टेस्ट में नंबर थे 14। और मैनेजमेंट अभी तक मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है। बस यही है कि क्वेश्चंस थोड़े ध्यान से पढ़ के, और अपने हिसाब से मैं क्वेश्चंस लगाते जाता हूँ, उस हिसाब से नंबर आ जाते हैं। तो इस बार भी यही था कि क्वेश्चंस पढ़ के बस आंसर लगाते गया, जो भी अंदर से आता गया उस हिसाब से, और नंबर अब देखते हैं जैसे भी आते हैं। और ऐसे ही मैंने मैनेजमेंट कंप्लीट किया। मैनेजमेंट के बाद अब लास्ट हमारा टॉपिक बचा था, जो कि था मैथ्स का। तो मैथ्स स्टार्ट किया। अब मैथ्स इस बार का थोड़ा-सा कठिन लग रहा था, लेंथी लग रहा था। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करते टाइम मुझसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने मोबाइल साइड में रख दिया और फिर मैथ्स पूरा अटेम्प्ट किया। मैथ्स का ऐसा है कि मेरा अभी सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। अरिथमेटिक तो लगभग मैंने पहले पढ़ा भी था कांस्टेबल के एग्ज़ाम के टाइम पे। अभी तो लेकिन मेरे 5 से 6 ही टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। एडवांस मैथमेटिक्स में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी तरह से जो एडवांस मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, वो भी मैंने पढ़े नहीं हैं, उनके क्वेश्चंस छूट रहे हैं।
तो अब मैं देखता हूँ, ट्राई करूँगा कि पहले एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक ही ख़त्म कर लूँ, ताकि टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जो छूट रहे हैं कठिन क्वेश्चंस, उन्हें मैं अटेम्प्ट कर सकूँ। तो इसी तरह से मैंने अपना मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट किया और अब चलते हैं, देखते हैं, सबमिट करते हैं टेस्ट और देखते हैं कि नंबर बढ़े हैं या फिर से पिछले टेस्ट की तरह कम हो गए हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, इसे मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद टेस्ट को सबमिट करेंगे। एक तो ये हर बार पता नहीं टेस्ट सबमिट करते टाइम मेरी उँगलियाँ काम करना क्यों बंद कर देती हैं। ऊपर से ये जो विनर्स का ऐप है वो भी बहुत स्लो काम करने लगता है टेस्ट सबमिट करते हैं, बहुत देर में रिजल्ट दिखाता है टेस्ट का। तो अजीब सा डर भी लगता है टेस्ट देखते टाइम। तो ये हो गया है अपना टेस्ट सबमिट और स्कोर कार्ड भी दिख गया है। तो चलो देखते हैं कैसा रहा स्कोर कार्ड इस बार का। तो ये है अपना स्कोर कार्ड, जिसमें कि नंबर दिख रहा है 134। पिछली बार से नंबर बढ़ गए हैं, लगभग 15 नंबर बढ़ गए हैं। तो अब देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं, नंबर बढ़े हैं सब्जेक्ट वाइज या कम हुए हैं, देखेंगे। उसके बाद मैं अपनी नोटबुक में इन्हें नोट भी कर लूँगा एक बार सब्जेक्ट वाइज नंबर देखने के बाद, ताकि मैं पिछले टेस्ट से कंपेयर कर सकूं कि पिछले टेस्ट से नंबर इम्प्रूव हुए हैं या कम हो गए हैं, किस सब्जेक्ट में कैसा रिजल्ट रहा है, किस सब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा फोकस करना है। तो ये मेरा वो कॉपी रही जिसमें मैंने पिछले अपने 2 टेस्ट के नंबर लिख रखे हैं। उसी में फिर से मैं देखकर कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं वो लिखूँगा। सबसे पहला पोर्शन जो हमारा रहता है टेस्ट का, वो रहता है साइंस का। साइंस में मेरे पिछली 2 बार से 11 और 14 नंबर आ रहे हैं। इस बार साइंस में मेरे 16 नंबर आए हैं। थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि साइंस अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, उस हिसाब से ठीक है। साइंस कंप्लीट करने के बाद देखेंगे बाकी। सेकंड है हिंदी, हिंदी में 17 नंबर आए, हिंदी पढ़ी नहीं है, फिर भी अच्छे नंबर आए हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश, इंग्लिश में 21 नंबर हैं। इंग्लिश के बाद आता है हमारा अगला पोर्शन मैथ्स का। मैथ्स में 20 नंबर हैं, कांस्टेंट हैं। मैथ्स में कई तो तुक्के भी लग गए थे मेरे, कुछ क्वेश्चंस मुझे आ नहीं रहे थे, कठिन थे, जो कि मुझसे बन नहीं रहे थे, फिर भी उनमें नंबर आ गए। उसके बाद आता है जीके जीएस, जीके जीएस में 10 नंबर आए हैं, काफ़ी कम है, लेकिन इस पे भी ध्यान नहीं देंगे, बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर में 14 नंबर आ गए हैं, इसकी मुझे काफ़ी खुशी है क्योंकि 2 हफ्ते से मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ और 10-10 नंबर आ रहे थे मेरे पिछले 2 टेस्ट से, इस बार 14 नंबर आए हैं, जो कि हाँ, मैं खुश हूँ इनसे। इसके बाद आता है कंप्यूटर के बाद हमारा रीजनिंग वाला पार्ट, इसमें 20 नंबर आए हैं, 2 नंबर रीजनिंग में कम हो गए हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में 16 नंबर। तो ये था हमारा रिजल्ट और सब्जेक्ट वाइज कितने कितने नंबर आए, किस सब्जेक्ट में नंबर बढ़े या किस सब्जेक्ट में कम हुए। सब्जेक्ट वाइज नंबर नोट करने के बाद एक बार फिर से मैंने टेस्ट को देखा और इसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसमें साइंस में लगभग आधा घंटा लगा था और मैथ्स में लगे थे 46 मिनट। तो इससे मुझे ये पता चला कि अगले टेस्ट में या आगे भी मुझे मैथ्स और रीजनिंग के लिए लगभग सवा घंटा या 1 घंटा 15 मिनट बचाने हैं। और इसके बाद फिर अब टोटल नंबर हम लिखेंगे कि टोटल नंबर 134 है। आप लोग भी अपने नंबर जो भी टेस्ट में आए हुए हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी कोई भी अगर डाउट हो या कुछ भी पूछना हो या कुछ भी आपका सजेशन हो जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी बात करनी है या कोई भी डाउट वगैरह क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के डाउट्स वगैरह सॉल्व करते रहते हैं। और टेस्ट के बाद इस तरह से अपना टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें, जो कि सही क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन उनको पढ़ें ताकि ये याद रह जाएँ आगे के लिए। ठीक है, तो फिर ये था हमारा आज का टेस्ट और उसका रिज़ल्ट। और अब हम आज की वीडियो को इसी के साथ यहीं पर ख़त्म करेंगे और कल मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे हमारा इस हफ़्ते का क्या प्लान रहेगा और आगे इस हफ़्ते हम किस तरह से अपनी तैयारी करेंगे ताकि जल्दी से जल्द सिलेबस कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।